देखिए, जब से उन्होंने चुनाव लूज किया हुआ बैकुंठपुर से, जब से चुनाव हारे हैं उस समय से वो मेंटली डिस्टर्ब। तुम मीडिया के माध्यम से खोजते हो रिपोर्ट कार्ड, तुमको हिम्मत है तो वहाँ की जनता जनार्दन से जाके रिपोर्ट कार्ड मांगो, तुमको जनता जनार्दन रिपोर्ट कार्ड। इन्होंने जब से आया है बैकुंठपुर में, बैकुंठपुर का राजनीति ही गंदा कर दिया। तो उनके नाम, उनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं। एक पैड रखे हैं, एक से MLA उस पर लिख देते हैं और डेट डाल देते हैं बैक में, 20 का, 19 का, 17 का, 18 का बैक डाल देते हैं, साइन मार देते हैं और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि मैंने मांग किया था। तो धन्य है उनकी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस। चित विधायक हैं जो गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर विधानसभा से विधायक हैं और काफ़ी ज़मीनी नेता माने जाते हैं। इनके पिताजी का भी काफ़ी राजनीतिक कद लंबा रहा है और इस क्षेत्र के काफ़ी लोकप्रिय नेताओं में इनका नाम आता है और यही वजह है कि बैकुंठपुर विधानसभा के जनता ने इस बार का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें काफ़ी जोरदार समर्थन दे करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। गोपालगंज में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव का लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। बैकुंठपुर के एक पूर्व विधायक ने भी गंभीर आरोप लगाए थे या कई आरोप प्रत्यारोप उनका मीडिया के माध्यम से भी आया है, लेकिन प्रेमशंकर यादव क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ा बेबाकी से बड़ा नाप तोल के जवाब देते हैं। प्रेमशंकर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल। धन्यवाद। खास करके आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक के द्वारा भी आप क्षेत्र में चुनावी माहौल में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए ऐसे भाषा का और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनता दिग्भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जब से उन्होंने चुनाव लूज किया हुआ बैकुंठपुर से, जब से चुनाव हारे हैं उस समय से वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। कभी मेरे बारे में, कभी मेरे पिताजी की रिपोर्ट कार्ड खोजते हैं, कभी बाबू बजकिशोर नारायण सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड खोजते हैं, जबकि जिनका रिपोर्ट कार्ड खोजते हैं वो अभी शायद पैदा नहीं लिए होंगे, वो तब से मेरे पिताजी बाबू बजकिशोर नारायण सिंह जी ने अपना राजनीतिक स्टार्ट किया था, संघर्ष, वो भी संघर्ष करके, और जीवन भर वो लोग संघर्ष किया दोनों आदमी। और वैसे व्यक्तित्व का तो तुम मीडिया के माध्यम से खोजते हो रिपोर्ट कार्ड, तुमको हिम्मत है तो वहाँ की जनता जनार्दन से जाके रिपोर्ट कार्ड मांगो, तुमको जनता जनार्दन रिपोर्ट कार्ड देगी। तो उनके अंदर एक बौखलाहट आ गई है। अब उनके साथ न वहाँ जनता जनार्दन कोई बात करना चाहता है, न मिलना चाहता है, तो इसलिए थोड़ा बौखलाहट हो गई है उनको। अब उनका रास्ता वहाँ अब आसान नहीं है। प्रेमशंकर यादव जी, लोकतंत्र में विजय और पराजय जो है अभिन्न अंग है, ये तो चलता ही रहता है। जनता के दरबार से जो फैसला आता है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं नैतिक जो स्तर गिरते जा रहा है जनप्रतिनिधियों का या राजनेताओं का, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र जो है शर्मसार होता है। तो क्या कहेंगे ताकि थोड़ा सा बदलाव है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, हमको याद है, हम लोग बचपन में देखे हैं, 90 में, 95 में, 90 में हम होश में हम देखे, उस समय देखते थे। मेरे पिताजी और बाबू साहब एक साथ चुनाव लड़ते थे, खूनी संघर्ष होता था सुबह से शाम तक, और जब काउंटिंग होता था तो उन लोग का प्रेम व्यवहार हम देखते थे कि मेरे पिताजी हार भी जाते थे तो बाबू बजकिशोर नारायण सिंह उनको गले लगाता था और दोनों आदमी साथ में भूंजा बैठ के खाता था, पकौड़ी बैठ के खाता था। तो वो राजनीतिक वैसे वो लोग करता था। लेकिन इन्होंने जब से आया है बैकुंठपुर में, बैकुंठपुर का राजनीति ही गंदा कर दिया है। अच्छा, आज तक आप कभी सुने हैं कि उन्होंने 2 बार विधायक रहते, 2 बार बैकुंठपुर में उन्होंने पिटाया? आज तक बैकुंठपुर के इतिहास में है कि कोई विधायक के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया था। और नैतिकता तो उनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो बैकुंठपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि स्वर्गीय देवदत्त बाबू को जो मान सम्मान मिलता है या उनके कृति को या उनके योगदान को आज भी वहाँ की जनता जिस तरह से सराहती है, बतलाती है। अब बैकुंठपुर विधानसभा से जो वर्तमान में वहाँ का राजनीतिक हालात है उस पर ना जाकर के उपचुनाव गोपालगंज पर ही बात करना मुनासिब मैं समझूंगा। प्रेमशंकर यादव जी, जितना काम विकास का काम अगर हम करें या हमारे नेता करें, माननीय नीतीश कुमार जी करें, तो सब उन्हीं के कलम से होता है। वो एक पैड रखे हैं, एक से MLA उस पर लिख देते हैं और डेट डाल देते हैं बैक में, 20 का, 19 का, 17 का, 18 का बैक डाल देते हैं, साइन मार देते हैं और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि मैंने मांग किया था। तो धन्य है, उनकी बात मत कीजिए, यहाँ की चुनावी बात। चलिए, उपचुनाव हो रहा है गोपालगंज में और प्रेमशंकर यादव जी लगातार आप क्षेत्र में बने हुए हैं और इस चुनावी
महाकुंभ को अपने पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में बनाने के लिए पुरजोर कोशिश भी आप लोग कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी समय छठ पूजा का भी तैयारी चल रही है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग उपचुनाव को लेकर के आपने तैयारियां की हैं और आपके महागठबंधन के तमाम अनुभवी नेता यहां पहुंच रहे हैं और लगे हुए हैं, तो आज क्षेत्र में आपने घूमा है, भ्रमण किया है, क्या कुछ आपने वहां बातों को रखा है? देखिए, हम लोग तो आए डेली, जब से नॉमिनेशन हुआ है उस दिन से लगातार हम लोग क्षेत्र में हैं। हमारे भी दल के और भी नेता लोग आए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो स्थिति है अभी के डेट में, कहीं लड़ाई नहीं है। अब हम लोग 50+ कर रहे हैं। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हम लोग गोपालगंज में आज तक जितने बड़ी जीत का अंतर नहीं होगा, उतने बड़ी जीत के हमारी अंतर होगी। मैं 50+ से यहाँ से महागठबंधन का हमारा जो प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता जी, यहाँ से चुनाव जीतेंगे। चुनाव के अंतिम समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और रातों रात फिजा बदल जाती है, माहौल बदल जाता है और मतदान के समय लोगों का मिजाज बदल चुका होता है। तो आपको लगता है कि चुनाव के समय में जो इस तरह के मतलब कुछ उन्मादी कार्ड खेले जाते हैं लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, इसका प्रभाव होगा कि नहीं? देखिए, अब गोपालगंज में जो सदर का है, पहले ये लोग उन्मादी खेल खेलता था, लेकिन ऐसा कैंडिडेट हमारी पार्टी ने उतार दी है कि अब ये लोग का कोई भी उस तरह का उन्मादी प्रोग्राम, उन्मादी कार्यक्रम, किसी को बुला दे, अमित शाह जी को बुला दे, योगी जी को बुला दे, कहीं कोई कार्ड ये लोग का चलने वाला नहीं है गोपालगंज में। क्योंकि सभी लोग मूड बना लिया है कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, क्योंकि 17 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास का काम नहीं किया है, न किसी के सुख दुख में गए हैं, न किसी के दर्द में गए हैं। इसलिए इस बार हम लोग उस प्रत्याशी को दें जो हमारे सुख दुख में रहे, यहाँ की विकास करे, यहाँ के वैश्य समाज के लोगों को देखे, उसको संभाले, उसको सुख दुख में रहे, उसकी सुरक्षा करे। वैसे लोगों को ही हम लोग चुनाव मैदान में उतारे। गोपालगंज में जो एक बड़ा पवित्र स्थल है थावे, इसको पर्यटन स्थल के रूप में अधिक से अधिक मतलब विकसित करने के लिए, साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पर जो है मेडिकल हॉस्पिटल की बुनियाद रखना के लिए जो कहा है, हालांकि काम भी वहाँ पर गति पर आया है। तो आपको लगता है कितना बड़ा फैसला रहा है आपके उप मुख्यमंत्री का? देखिए, इसके लिए मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ गोपालगंज जिला वासियों की तरफ से। उन्होंने जो कदम उठाया गोपालगंज के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़, उन्होंने बहुत बड़ी तोहफा दिया है छठ और दीपावली के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, कि उन्होंने गोपालगंज को मेडिकल कॉलेज दिया। साथ में थावे जो हमारा सबसे प्रसिद्ध माँ थावे वाली प्रसिद्ध मंदिर है और अशु भगत का जो मंदिर है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 56 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। तो इससे हमारे उस इलाका की कई पंचायतों का कायाकल्प हो जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा। इतना वहाँ के लोगों का विकास होगा, वहाँ के अगल बगल के पंचायत का विकास होगा, वहाँ रोजगार की जो अभी स्थिति नहीं बनी थी, अब वहाँ रोजगार बढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज होने से स्वाभाविक बात है कि वहाँ की आबादी, जो भी आबादी है, घनी आबादी है, वहाँ के लोग का जीविकोपार्जन हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हम पुनः मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे जिला को इतनी बड़ी तोहफा दी है। देखिए, गोपालगंज में बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अगर इसको तलाश किया जाए और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, मजबूत संकल्प हो और निश्चित रूप से इसका एक रोड मैप बना करके, प्रोजेक्ट बना करके धरातल पर इन तमाम विकासों को क्रियान्वित कर दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि गोपालगंज, चूंकि लालू प्रसाद यादव का जन्म धरती है और ये धरती शुरू से बड़ा इनकलाबी और क्रांतिकारी धरती रही है और इसीलिए गोपालगंज के राजनीति को लेकर के बड़ा जोर शोर से चर्चा होती रहती है। विधायक जी, चूंकि चुनावी माहौल का अंतिम समय भी चल रहा है और विशाल कार्यक्रम का आयोजन है, इसकी तैयारियां कैसी की गई हैं और लोगों से क्या अपील करेंगे ताकि शांतिपूर्वक यह कार्यक्रम सफल हो? मैं गोपालगंज वासियों से मेरी नव निवेदन है, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रोग्राम है जादवपुर और गोपालगंज में रोड शो है शाम में। मैं चाहूँगा कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आएँ और हमारे नेता का मनोबल बढ़ाएं और नेता की बातों को सुनें और सुनकर अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग लगे महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए। इसी के साथ मैं पूरे गोपालगंज वासियों के आपके चैनल के माध्यम से छठ महापर्व छठ के लिए मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गोपालगंज के बैकुंठपुर के चर्चित विधायक प्रेमशंकर यादव थे, जिनसे हम लोगों ने कई सवाल पूछे, बड़ी बेबाकी से, बड़ी आत्मविश्वास के साथ तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। कल का जो उप मुख्यमंत्री का गोपालगंज में कार्यक्रम है, उपचुनाव को लेकर के आगमन हो रहा है, इन्होंने साफ तौर पर सभी लोगों से निवेदन किया है कि शांतिपूर्ण माहौल में सहयोग करते हुए आप सादर आमंत्रित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और यहाँ अधिक से अधिक तादाद में पहुंचे जिससे कि कार्यक्रम सफल हो। हालांकि तैयारियां जो की गई हैं उस तैयारियों से
इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कितना व्यापक और कितना विशाल कार्यक्रम होगा। काफी लोगों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है और लोग पहुंच भी रहे हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण भी हो रहा है। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।